हेडिंग डाल लो, इवेल्युएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स। इवेल्युएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स। अब अगर मैं बात करूं, तुम्हें अगर याद हो तो हमने कुछ फॉर्मूले लिखे थे। पहला, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। दूसरा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। और तीसरा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 प्लस x अपॉन x। इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, इसे लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। ये तीनों फॉर्मूले हमने लिखे थे, तुम्हें याद है ये फॉर्मूले? ये सुनो। यस सर। बिल्कुल बढ़िया। इसका आंसर आता था ln ऑफ a, मतलब लॉग बेस ही है। इसका आंसर आता था 1, इसका आंसर आता था 1। अब इन फॉर्मूलों पे बेस्ड हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे उन्हें सॉल्व। जिन्होंने फॉर्मूले नहीं देखे हुए थे पहले, फॉर्मूले फटाफट से लिख लो। जिन्होंने देखे हुए थे बहुत अच्छी बात है। इस पे देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इट इज 2 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस x माइनस 1 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। फॉर्म कौन सी है? x को 0 डालो, फॉर्म कौन सी बन रही है? समथिंग बाय 0। 0 बाय 0 कैसे? अच्छा ठीक है ठीक है। 2 की पावर 0 क्या बनेगा? 1, 1 माइनस 1 0। नीचे भी 0 बनेगा, 0 बाय 0। सही है। फॉर्म देखो, सभी फॉर्मूलाज में जितने भी फॉर्मूलाज है सब में क्या बन रही है? 0 बाय 0 बन रही है। अभी हमने कौन कौन सी फॉर्म पढ़ी है? 0 बाय 0 और इंफिनिटी बाय, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। और कुछ क्वेश्चन बीच में आ गए थे 0 इंटू इन्फिनिटी के, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के। वो सारी रिड्यूस होके कहाँ चली जाती है? 0 बाय 0 में या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। सर उस असाइनमेंट में एलएन वाले भी क्वेश्चन थे, वो कैसे होंगे? वो 0 बाय 0 पे बेस थे। देखिए उसको ध्यान से, मैं करके दिखा दूंगा कल, कोई दिक्कत नहीं है। पहले सारे अटेम्प्ट कर लो। 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ, ये हमारे पास दिया हुआ है। सबसे पहले जब भी रूट दिखती है हमारे दिमाग में आता है कि रेशनलाइज कर लें, है ना? ऐसा आता है ना? तो रेशनलाइज करेंगे अगर हम, तो क्या बनता है? रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1। डिनोमिनेटर क्या बन रहा है जरा मुझे बताओगे? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कितना बन रहा है डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर कितना बन रहा है? 1 प्लस एक्स माइनस 1। सिंप्लीफाई करके, सिंप्लीफाई करके एक्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 में ये कैंसिल हो जाएगा, बनेगा x, कुछ ऐसा। अब अगर तुम ध्यान से देखो, ये वाला फॉर्मूला बन गया है a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। दिखा तुम्हें फॉर्मूला? ये सुनो, ये वाला फॉर्मूला दिख गया, a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। किस क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी? ln ऑफ a, ln a मतलब ln ऑफ 2। तो ये वैल्यू आ गई ln ऑफ 2। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, x 0 होना चाहता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 0 हो जाएगा तो आएगा रूट ऑफ 1 विच इज 1 प्लस 1, 2 ln 2, ये आंसर आएगा। देखो अगर किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई टेंशन हो। समझ नहीं आया सर ये एलएन वाला। लॉग पढ़ा है तूने आज तक जिंदगी में कभी? हाँ पढ़ा है ना। बस ठीक है, फिर ये तो फॉर्मूला लगाया a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x लॉग a के बराबर होता है। ये फॉर्मूला याद हो गया? ठीक। ठीक है, तो 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन 2 किसके बराबर होगा? लॉग 2 के बराबर होगा। ये बना है 2, ये वाली ब्रैकेट, x को 0 होने में कोई दिक्कत नहीं है, 0 डालेगा 1 प्लस 1 2 बनेगा, 2 बाहर लिखा है। इसको प्यार से ln ऑफ 4 भी लिख सकते हैं। ये लिखो या ये लिखो, दोनों में से जो भी ऑप्शन मिलेगा मार्क कर दोगे। प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है? लॉग बेस ई। ln का मतलब क्या होगा? लॉग बेस ई, 2 की पावर 2। ये वाला जो 2 था यहाँ से उठ के पावर में चला गया। प्रॉपर्टी याद आ गई? तो ये इसको करने का एक तरीका है हमारे पास।
इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। फॉर्म कौन सी थी बताओगे मुझे? 0/0 बिल्कुल सही, 0/0। अगर फॉर्म 0/0 होती थी, एक और तरीका हमारे डेरिवेटिव। पास होता था डेरिवेटिव। ऊपर का डेरिवेटिव और नीचे का डेरिवेटिव। ऊपर का डेरिवेटिव 2 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 टू द पावर x log 2। और नीचे का डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस x। ये डेरिवेटिव होता है हमारे पास। अब x को 0 होना है, 0 होने में कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर कितना बनेगा? ln ऑफ 2। नीचे कितना बनेगा? 1/2। तो कितना आ जाएगा? 2 ln 2। देखो सेम आंसर आया। वो तुम्हारी मर्जी है, तुम फॉर्मूला लगाना चाहते हो फॉर्मूला लगा सकते हो, तुम एल हॉपिटल लगाना चाहते हो एल हॉपिटल लगा सकते हो, लेकिन आने हमें दोनों ही चाहिए। कई बार फिर से बता रहा हूँ, कई बार क्वेश्चन में ऐसा आता है कि डेरिवेटिव लेना मुश्किल होता है, तब हम फॉर्मूलाज पे मूव करते हैं। कभी फॉर्मूले नहीं याद आ रहे हो तो डेरिवेटिव पे आने दोनों चाहिए। कोई डाउट हो इस पेज पे तो पूछो, मैं पेज पलटने वाला ये जो 2x का डेरिवेटिव है, ये 2x ln 2 कैसे? हूँ। यार ये तो फिर डेरिवेटिव में पढ़ेंगे, उस दिन भी लिखवाया था ये तो डेरिवेटिव मैंने। अभी फिलहाल के लिए याद कर लो। या तो e की पावर x का डेरिवेटिव होता है a टू दी पावर x ln a। ये हमने लिखा था पिछली क्लास में या उससे पिछली में, जब फॉर्मूलेस लिखे थे ये वाले तब लिखवाया था। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 10 की पावर x -2 की पावर x -5 की पावर x -1 अपॉन x tan x लिमिट x टेंडिंग टू 0 है। करो एक बार प्रोसीड फटाफट से। दो क्वेश्चन लिखे हैं स्क्रीन पे, फटाफट से इनको सॉल्व करने की कोशिश करो। देखें, ये 1 था, मान लो ये 2। फर्स्ट की बात कर रहा हूँ अगर मैं, 10 टू दी पावर x -2 टू दी पावर x -5 टू दी पावर x -1 अपॉन x tan x, ऐसा है। सही है? एक चीज बताओ, 10 की पावर x को ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यहाँ से 2 की पावर x कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा? 5 टू दी पावर x -1। यहाँ से -1 कॉमन लूंगा, 5 टू दी पावर, कुछ गड़बड़ कर दी है मैंने, सारे माइनस। अरे यहाँ पे प्लस था यार, सही करना एक बार क्वेश्चन। अब तो हो जाएगा सर, मैं भी कहूँगा क्यों नहीं रहा सोल्व। अब कर लो। उस टाइम 0/0 फॉर्म ही नहीं बन रही होगी। यस सर।
अगर 0/0 नहीं, मान लो यहाँ माइनस होता तो हम क्या आंसर देते, समथिंग बाय 0, जो कि इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी को टेंड करता है ना। लेकिन खैर हमें यहाँ पे प्लस है क्वेश्चन में, तो ये कितना आ जाएगा, -1/x tan x, जो कि क्या बन जाएगा हमारे पास 2⁻x -1, 5⁻x-1। और ये जो x tan x है, मुझे बताओ अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 चल रहा है तो क्या मैं x tan x की जगह x लिख सकता हूँ, यस और नो? यस सर। तो ये भी x बना, ये भी x, एक x इसको दे दिया, एक x इसको दे दिया। या फिर ऐसे देख सकते हो कि tan x जो लिखा हुआ था उसको x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ये एक फॉर्मूला बना, ये एक फॉर्मूला बना, और ये एक फॉर्मूला बना। तीनों फॉर्मूले हमने पढ़ा है। इसकी वैल्यू होती है log 2, इसकी वैल्यू होती है log 5, और इसकी वैल्यू होती है 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, log 2 × log 5। कोई डाउट इसमें? लास्ट तक रिपीट करना। ये फॉर्मूला लगाया a⁻x -1/x log a⁻x -1/x log a। यहाँ पे a2 था तो 2 लिखा है, 5 था तो 5 लिखा है। tan x/x 1 होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 चल रही है। देखो tan अगर x by x कैसा है? x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर में x tan x लिखा हुआ था तो एक x यहाँ पे डिवाइड करा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, एक x इसको दिया, एक इसको दिया। ठीक है सर। नहीं तो सीधे tan x की जगह x लिखते, वो भी एक ही बात थी। सही है, यस सर। सही है, बढ़िया। सॉल्यूशन 2, सेकंड क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या बन रहा है, log 5 -log 5/0, log 5 - log 5 0/0 फॉर्म है। और अगर 0/0 फॉर्म है तो या तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ या फिर एल हॉपिटल लगा सकता हूँ। दोनों से करके देखते हैं। पहले एल हॉपिटल कर लेते हैं। एल हॉपिटल, ऊपर का डेरिवेटिव कितना होगा, 1/5 + x log x का डेरिवेटिव माइनस 1/5 - x इंटू -1, चेन रूल के हिसाब से इसका डेरिवेटिव भी आएगा, अपॉन x का डेरिवेटिव हुआ 1। ये बना। अब x क्या होना चाहता था, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x 0 होना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बनेगा, ये 1/5 माइनस, ये माइनस माइनस बना देगा प्लस, ये बनेगा 1/5। कितना आंसर आ जाएगा, 2/5। देखो अगर इसमें कोई डाउट है किसी को तो सर log का डेरिवेटिव 1 बाय समथिंग होता है। ये लिख देता हूँ यहाँ पे, log बेस ex, मतलब ln x की अगर बात करता हूँ तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/x। और ये -1 कैसे है लास्ट में? log x की जगह पे जो भी लिखा होगा फंक्शन, चेन रूल पढ़ा होगा तुमने, x की जगह पे जो भी फंक्शन लिखा होता है तो उसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे log ऑफ दिस लिखा हुआ है तो log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या हुआ, 1/समथिंग, वो तो लिख दिया, इनटू x की जगह पे जो भी लिखा हुआ था उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। चेन रूल है, तुमने पढ़ा होगा और फिजिक्स में बहुत बार यूज भी करा होगा। 11th में मैथ्स में भी पढ़ा होगा अगर मुझे जहां तक याद आ रहा है, क्योंकि लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव तो बेसिक आता है उसमें, तो मैथ्स में पढ़ा दिया जाता है ये बेसिक। अब देखो अगर कोई डाउट है तो यहाँ तक कोई डाउट? ये जो आपने लिखा है अभी फॉर्मूला, तो इनटू में ए लिखा है ना, हाँ तो जो भी आपने जो सॉल्यूशन किया सेकंड वाले का, हाँ। वो जो 1/5 माइनस एक्स इंटू में -1 किया है, हम्म। इसमें तो ए 5 नहीं है, 5 माइनस एक्स, ठीक है अबे एक्स के साथ है। ax + bx का ठीक है कोएफिशिएंट सर, -1 ओके। है। तू ऐसे याद रखना कि इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है तुझे, बस ऐसे मत रख a है क्या है, जो भी x की जगह पे लिखा मिलेगा उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका डेरिवेटिव कितना, ठीक है माइनस। सर। मान लो किसी ने हमसे पूछा कि log ऑफ x² + 3x + 1 इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 1/x² + 3x + 1, log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव 1/समथिंग इंटू 2x + 3, इसके डेरिवेटिव से x की ओके जगह पे सर, जो भी नई ओके। चीज देखी। समझ गए? चल अब एलॉपिटर तो लगा लिया हमने क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रही थी। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला क्या था, लॉग से रिलेटेड जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ln ऑफ 1 + x
बाय एक्स इक्वल्स टू 1, ऐसा पढ़ा था फॉर्मूला या नहीं? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 प्लस एक्स, लेकिन यहाँ 1 प्लस तो नहीं दिख रहा हमें, तो मुझे क्या करना होगा, 5 कॉमन लेना होगा। क्या करना होगा, 5 कॉमन लेना होगा। तो मैं क्या लिख देता हूँ, ln ऑफ 5 कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स बाय 5, कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हें, माइनस ln ऑफ 5 कॉमन ले लिया 1 माइनस एक्स बाय 5 अपॉन कितना आया x। देखना ये स्टेप समझ आ गया, क्योंकि फॉर्मूले में ln ऑफ 1 प्लस समथिंग 1 प्लस एक्स दिखता था, तो हम क्या कह रहे हैं, ln ऑफ 1 प्लस एक्स बनाने के लिए 5 कॉमन ले लिया, इससे भी 5 कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं इतना में। तो ln ऑफ a इंटू बी होता था ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b, log ab इज log a प्लस log b, याद है प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी log की लिखी थी, log a प्लस log b इज इक्वल्स टू log ab। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ln ऑफ 5 प्लस ln ऑफ 1 प्लस एक्स बाय 5 माइनस ln ऑफ 5 माइनस ln ऑफ 1 माइनस एक्स बाय 5 अपॉन x। देखना कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हें, ये ln 5 से ये ln 5 हो जाएगा शहीद। x दोनों को अलग अलग करके दे देता हूँ, ln ऑफ 1 प्लस एक्स बाय 5 अपॉन x माइनस ln ऑफ 1 माइनस एक्स बाय 5 अपॉन x, कुछ ऐसा बना। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ln ऑफ 1 प्लस जो यहाँ लिखा हुआ है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, 1 प्लस एक्स बाय एक्स, तो 1 प्लस यहाँ x बाय 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर लेता हूँ। क्या ये फॉर्मूला बन गया, यस और नो बोलो। ln ऑफ 1 प्लस समथिंग बाय समथिंग, जिसमें वो समथिंग 0 को टेंड कर रहा है, तो आंसर 1 आता है। देखो ln ऑफ 1 प्लस समथिंग बाय 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करा, ताकि ये और ये सेम बन जाए। समझ गए इतनी बात? तो ये कितना आ गया 1, तो इधर बना 1/5, 1/5 ये 1 है, इसकी वैल्यू कितनी है 1। अब इधर क्या करना होगा, इधर भी ऐसे ही 1 प्लस, हमें क्या बनाना है फॉर्मूला 1 प्लस, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस माइनस एक्स बाय 5, जो 1 माइनस एक्स बाय 5 है उसको क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस माइनस एक्स बाय 5। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस इधर 5 इधर और एक माइनस 5, मतलब माइनस 5 से मल्टीप्लाई माइनस 5 से डिवाइड कर लिया। अब ये एक फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, ln ऑफ 1 प्लस समथिंग बाय समथिंग, कितना बनेगा ये 1 बनेगा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा, तो आएगा प्लस 1/5, जो कि बनेगा 2/5, जो कि हमारा ओरिजिनल आंसर भी था। इसमें कोई डाउट? चाहो तो फॉर्मूला बना सकते हैं, चाहो तो 0/0। फॉर्मूला है क्या, 1 प्लस समथिंग बाय समथिंग, और वो समथिंग 0 को टेंड करना चाहिए। 1 प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाय एक्स, अगर x 0 को टेंड कर रहा है। यहाँ पे x/5 था, इसलिए मैंने डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा। यहाँ पे 1 माइनस x/5 था, तो पहले उसको लिखा 1 प्लस माइनस x/5, और फिर माइनस x/5 डिनोमिनेटर में बनाया, -5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, वरना मैं पेज पलट दूंगा। 1 मिनट पे पलट। हाँ लिख रहा है, लिख लो, नोट कर रहे हो। समझ गए? हो गया सर। अच्छा, अब आ जाते हैं अगली फॉर्म पे। 0/0 फॉर्म के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, सारे फॉर्मुलेस पढ़ लिए, असाइनमेंट भी दी थी। अब मेरी एक चीज सुनो, एक चीज सुनो और समझो बहुत ध्यान से। असाइनमेंट जिस दिन दी जाए उसी दिन कंप्लीट करो। देखो फंक्शन जो चैप्टर था वो थोड़ा लंबा चैप्टर था, बहुत दिनों तक चला था। लिमिट्स जो चैप्टर है इतना लंबा चैप्टर नहीं है, एक असाइनमेंट कंप्लीट करोगे तो मैं अगली दूंगा, हर लेक्चर पे एक एक असाइनमेंट होगी तुम्हारे पास। उसके बाद जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस का, मान लो 100-200 क्वेश्चंस का एक वो मिलेगा, मॉड्यूल मिलेगा टाइप ऑफ। तो लिमिट्स इतना लंबा चैप्टर नहीं है जितना अभी। तो ये है कि हम लिमिट्स के खूब सारे क्वेश्चन क्लास में भी कर रहे हैं, तो टाइम चल रहा है हमारा, ठीक है।
लेकिन जिस दिन मैं असाइनमेंट दूं कोशिश करो उसी दिन कंप्लीट करो। समझ गए बात को? और आज वाले दिन की भी असाइनमेंट भेज देना नोट्स के साथ। हाँ मैं भेज दूंगा, वो तू टेंशन मत ले उसकी, मुझे क्या करना है वो मैं देख लूंगा, तुम्हें क्या करना है वो तुम देखो बस। ठीक है? कर ली सर मैंने तो कल कर वाली। ली क्या? 4 क्वेश्चन करे हैं तूने? कर ली तो ऐसे करा है जैसे पूरी असाइनमेंट करी हो। कितने क्वेश्चन थे टोटल? थोड़ा थे सर, कितने बोला किए हैं मैंने? कंजूस आदमी, 4 करे हैं तूने सिर्फ। 4 किए नहीं है, डाउट है। 4 डाउट है, बाकी हो गए। एक ये एलन वाले नहीं हुए, बाकी हो गए थे, और उनमें से 4 डाउट थे। कितने डाउट है मुझे ये बता दे, टोटल कितने हुए हैं तेरे पास 16 में से? टोटल तो देखने पड़ेंगे अभी दूसरी कॉपी में। देख के बता। चल रहे हैं बाद में बताइए। चल तूने करे तो है, बाकी महारथी देख अपने आसपास के, उन्होंने करे ही नहीं है। और अभी और महारथी हैं जो सो रहे हैं मस्त, तो वो वीडियो रिकॉर्डेड देख लेंगे। सर मैंने भी करी असाइनमेंट। हाँ ये एक और लड़के इसने करी, आधी करी है पर तूने। इस वास्ते कब आया? हेलो, सर जी जब आप क्वेश्चन करा रहे थे तू लेट क्यों आया फिर? पता नहीं चला, सो रहा होगा है ना? अलार्म लगाया था, उठा भी था, फिर पता नहीं चला। यार अब मैं क्या करूं, मतलब तुम क्या चाहते हो, कल से मैं पहले सबको फोन कर करके उठाऊं फिर यहाँ बुलाऊं, ऐसा कुछ? नहीं सर उठा था मैं बीच में। चल कोई नहीं यार, पर थोड़ा ठीक से अलार्म लगा के सोया करो। सर कल रात को आपकी असाइनमेंट कर रहा था। सही है, नहीं वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसके चक्कर में अगले दिन क्लास मिस कर दो, ये अच्छी बात नहीं है ना। ये कह गए कि आपकी असाइनमेंट थी, आपकी गलती है, आपने क्यों दी असाइनमेंट, मैं नहीं कर रहा होता तो मैं उठ जाता, मैं क्लास लगा लेता। असाइनमेंट फिर से बता रहा हूँ, डेली के डेली। समझ गए? अब 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म पड़ी थी, कुछ कुछ फॉर्म हम डील कर चुके हैं। कौन कौन सी फॉर्म? 0/0 हमें आ गई, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी हमें आ गई, 0 × का भी क्वेश्चन आया था बीच में, मोर और लेस हम कर लेंगे, इन्फिनिटी का भी क्वेश्चन आया था, वो भी रिड्यूस कर लेंगे। ये चारों हम देख चुके हैं कहीं ना कहीं, यस और नो? यस सर। देख चुके हैं। अब जो फॉर्म्स बची हैं वो कौन सी है? 0 to the power 0, infinity to the power 0, 1 to the power infinity। आज हम बात करेंगे इन 3 फॉर्म्स के बारे में, 0 to the power 0, infinity to the power 0 और 1 to the power। ठीक है, तो पहले मैं बात कर रहा हूँ फॉर्म 0 to the power 0, 0 और infinity to the power 0, दोनों में सेम प्रोसेस लगेगा, बिल्कुल डिट्टो। पर दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है वो मैं तुम्हें टाइम के साथ बताऊंगा, लेकिन दोनों का प्रोसेस क्या है जरा इस बारे में देखना। मुझे पहले ये बताओ कि इन चारों में से कोई फॉर्म तुम्हें दे दी जाए तो तुम डील कर सकते हो, यस और नो? इन चारों में से तुम्हें कोई फॉर्म दे दी जाए, डील कर सकते हो, यस और नो? करी भी है हमने, सबको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, 0/0 या इन्फिनिटी, और फॉर्मुलेस लगा के, फॉर्मुले लगाने के बाद क्या कर लेते हैं हम, एल हॉपिटल भी लगा सकते हो, फॉर्मुलेस भी पढ़े थे हमने, वो भी लगा सकते हो। अब देखो दोनों लिख रहा हूं मैं, लिमिट x टेंडिंग टू a fx to the power gx, लिमिट x टेंडिंग टू a fx to the power gx। मुझे बताओ जब 0/0 फॉर्म है तो fx किसको टेंड कर रहा होगा? 0 0, बिल्कुल सही। और gx? 0 और अगर यहाँ पे लिखता हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx to the power gx, तो यहाँ पे जो fx है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होगा और gx जो है वो 0। ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये वाली, और ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये वाली। सही है? ऐसे ही कुछ दिख रहा होगा हमें, तभी तो हम पहचानेंगे कि कौन सी फॉर्म है। जैसे उसने कहा, मान लो फॉर एग्जाम्पल लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x to the power x, तो साइन एक्स 0 पे किसको टेंड कर रहा है? 0 को, और ये किसको कर रहा है? इन्फिनिटी को। कौन सी फॉर्म बन गई? 0 to the power 0, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो ये वाली फॉर्म बन गई। ऐसे ही तो पहचानेंगे, तो ये फंक्शन भी 0 को और ये फंक्शन भी 0। सर फिर पहले वाले में लिमिट x to the x 0 नहीं होगी? नहीं, एक्स टेंडिंग टू a है ना, ये तो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया ना, एक्स a होने पे हो सकता है a 0, हो सकता है कुछ और दे दे वो,
मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाय 2 cos x टू द पावर cos x, मान लो क्या बन गया 0 टू द पावर 0। वो तो हम तो जनरलाइज करेंगे ना, हो सकता है क्वेश्चन 0 पे बने, हो सकता है किसी और पे। अब सुनो इसको डील कैसे करना। मान लेता हूं ये लिमिट आएगी l, मान लेता हूं ये लिमिट आएगी l, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, लिमिट l आई तो मैं क्या करूंगा, लॉग लूंगा दोनों तरफ, ln ऑफ l इक्वल्स टू ln ऑफ fx टू द पावर gx। ये gx घूम के इधर आ जाएगा, क्या बनेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a gx ln ऑफ fx। यहां तक कोई डाउट किसी को? सिर्फ लॉग लिया दोनों तरफ। पावर को जब भी नीचे लाना होता है लॉग लेते हैं, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है पहाड़ को नीचे ले आती है, इसलिए लॉग लिया, दोनों साइड लॉग ले लिया। इसके लिमिट l मानी थी, दोनों साइड लॉग ले लिया, तो ये वैल्यू आ गई ln l की। लेकिन मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, l की, तो l की वैल्यू कितनी आएगी, e टू दी पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a gx ln ऑफ fx। ये मेरा आंसर आना चाहिए, ये मेरे l की वैल्यू है। अब इसमें देखो, तुम्हें कहीं फंक्शन की पावर में फंक्शन दिख रहा है या मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं? फंक्शन की पावर में फंक्शन दिख रहा है या मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं? ये दोनों मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं। अब gx किसको टेंड कर रहा था, जीरो gx 0, और fx किसको कर रहा था, जीरो 0 को। तो ln ऑफ 0 टाइप ऐसा बनेगा। ln 0 होता कितना, टेंडिंग टू 0 है, याद रखना। ln 0 होता कितना है, ln का ग्राफ याद है, लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा ग्राफ होता था। तो जब x 0 को टेंड कर रहा है तो y की वैल्यू क्या मिल रही है बताओ, इन्फिनिटी इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी मिल रही है, लेकिन चलो इन्फिनिटी। तो कौन सी फॉर्म बन गई है, 0 इंटू इन्फिनिटी, ऐसी कोई फॉर्म बन गई क्या? हमें ये फॉर्म डील करनी आती है, करिए हमने पहले भी। क्या करेंगे, इस इन्फिनिटी को कन्वर्ट करके 0 इंटू 1/0 लिख लेंगे, जो कि 0/0 फॉर्म बन जाएगी, या इस 0 को कन्वर्ट करके 1/इंफिनिटी लिख लेंगे, जो कि इन्फिनिटी बन जाएगी। इन दोनों को हमें सॉल्व करना आता है, तो इसको तो हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, और इसको इजीली सॉल्व कर लिया तो ये आंसर भी इजीली आ जाएगा। यस और नो? सर यही कैसे आया? ई, ये हाँ जी देख इधर, log बेस 2x अगर y के बराबर है, ये 2 इधर जाके y को धक्का देके x इक्वल्स टू 2 टू द पावर y ऐसे लिख लेते थे, याद आया? हाँ ऐसे सही है। बस यही है। log ln e का मतलब क्या है, log बेस el। log बेस el जो है वो बराबर है लिमिट एक्सटेंडिंग टू a gx इंटू ln ऑफ fx के। तो अब ये जो e है ये इधर जाके धक्का देके इसको अपनी पावर बना लेगा, l इक्वल्स टू e टू द पावर, ये सारा आ जाएगा। समझ गया? बोल। लॉग का बेस इधर जाके धक्का देके उसको अपनी पावर बना लेता था, और ln का मतलब बेस कितना है, e, तो e धक्का देके उसको अपनी पावर बना लेगा। अब समझ गया? यस यस सर यस। तो ये बन गया फॉर्मूला इसका। सिमिलरली इसको भी और वही, इसका ये फाइनल आंसर है जो आपने लिखा है l इज इक्वल्स टू e टू पावर। इसको भी इवेल्युएट करेंगे ना। अब ये वो जगह आ गई जिसको हमें निकालना आता है, सॉल्व करना आता है, सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, जो आंसर आएगा डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली बिल्कुल सेम डिट्टो इसमें चलना है हमें। फिर से इसको l मान लूंगा, log l किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a gx ln ऑफ fx के बराबर हो जाएगा। log बेस e को प्यार से ln लिखते हैं, फिर l किसके बराबर आ जाएगा, फिर वो पावर में चला जाएगा, तो l हमारे पास बराबर आ जाएगा e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a gx ln ऑफ fx। ये और ये दोनों सेम आए हैं, बिल्कुल डिट्टो। यस और नो? अब बताओ gx, इधर gx किसको टेंड कर रहा था, जीरो 0 इंटू ln ऑफ
एफ एक्स किसको टेंड कर रहा था? इंफिनिटी। इंफिनिटी। ln ऑफ इंफिनिटी ग्राफ से देख के बताओ कितना होता है? x इंफिनिटी होगा तो y कितना होगा इस ग्राफ में? x इंफिनिटी हो गया तो y भी कितना हो रहा है? इंफिनिटी तो हो रहा है। यस और नो? x की वैल्यू बहुत बड़ी हो गई तो y की वैल्यू देखो ग्राफ के अकॉर्डिंग बहुत बड़ी हो गई। तो फिर से कौन सी फॉर्म बन गई? 0 इंटू इंफिनिटी, जो कि हमें सॉल्व करनी आती है। सॉल्व करनी आती है, सॉल्व करके आंसर दे देंगे, अपना काम बन जाएगा। यस और नो? सर एक बार इसका फाइनल आंसर निकालना। अबे गवार आदमी, क्वेश्चन आएगा तो ही तो फाइनल आंसर निकालेगा। एफ एक्स जी एक्स में तो यही रुकना है। फिर रुक, क्या? मेरा मतलब है कोई क्वेश्चन का एग्जांपल लेके उसका फाइनल आंसर निकालना। क्वेश्चन का एग्जांपल तो पहले पहले थ्योरी पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं ना। ऐसा ही सुना है मैंने बचपन से, ऐसे ही करा है। या पहले क्वेश्चन फिर थ्योरी तो थ्योरी? होगी होगी थ्योरी तो। कंफर्मेशन कहाँ दी? मैं पूछ रहा हूँ, तुमने हाँ नहीं बोला इस पे। अभी कहाँ हो गई थ्योरी? और थ्योरी हो गई या नहीं हो गई ये कौन डिसाइड करेगा, तू या मैं? बता बता। अबे कहाँ गया? अब देख चुप हो जाता है। यहाँ तक पहुंच गए भाई? यस और नो? Yes, sir. सही है। ये हमें सॉल्व करना आता है। अब दोनों का सेम फॉर्मूला बना डिट्टो, लेकिन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? बहुत ध्यान से देखना। ln ऑफ एफ एक्स बना है, मुझे ये बताओ ये एफ एक्स नेगेटिव हो सकता है क्या? लॉग का इनपुट नेगेटिव हो सकता है क्या? यार लॉग पढ़ा है तुमने? ये बता दो यार, किसी ने तो पढ़ा होगा क्लास में, एक आधे ने। Yes, sir. तुम बताओ ना, लॉग का इनपुट नेगेटिव हो सकता है कि नहीं, पूछ रहा हूँ। नहीं। नहीं हो सकता नहीं ना सर। तुमको? हाँ तो कंजूसी काहे कर रहे हो, बोलते काहे नहीं? नहीं हो सकता। अच्छा, a टू दी पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा है? फंक्शन। Yes, sir. तो a टू दी पावर x में जो ये a होता था, क्या ये नेगेटिव हो सकता है? No, sir. नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना। तो जब मैं कह रहा हूं कि एफ एक्स जीरो को टेंड कर रहा है, तो तुम क्या चाहोगे कि जीरो प्लस को करे या जीरो माइनस को भी कर सकता है? 0 plus. बिल्कुल सही, क्योंकि जीरो माइनस को कर गया अगर बाय चांस जीरो माइनस को, तो हम करने ही नहीं देंगे, क्योंकि ए टू दी पावर एक्स में नेगेटिव नहीं होता था, लॉग के इनपुट में नेगेटिव आ नहीं सकता था। तो इसमें और इसमें फर्क है। इसमें देखो, लॉग के इनपुट में एफ एक्स है, यहाँ पे भी एफ एक्स है, और एफ एक्स इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, और इन्फिनिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेफ्ट लिमिट देखो, इन्फिनिटी के लेफ्ट में खड़ा रहूं या इन्फिनिटी के राइट में खड़ा रहूं, दोनों ही साइड में पॉजिटिव हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इन्फिनिटी के लेफ्ट में खड़ा हूं या राइट में खड़ा हूं, बोलो? वो तो पॉजिटिव ही। लेकिन जीरो के लेफ्ट में खड़ा हूं या राइट में खड़ा हूं, समस्या है। तो इस फॉर्म में और इस फॉर्म में भले ही सेम दिख रहे हैं, लेकिन इस फॉर्म में एक एडिशनल चीज हमें याद रखनी है कि ये जो एफ एक्स है, ये जीरो प्लस को टेंड करना चाहिए हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज। क्यों करना चाहिए, बात समझ में आई? यस और नो? क्यों करना चाहिए, बात समझ में आई? यस सर। क्योंकि a टू दी पावर x है, a पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग का इनपुट है इसलिए पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव है क्योंकि इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी से थोड़ी पहले खड़े रहोगे तब भी पॉजिटिव हो, बाद में खड़े रहोगे लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों पॉजिटिव ही आनी होगी एफ एक्स की। यहाँ पे गड़बड़ है। तो कोई मेरे से अगर पूछे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x की पावर x, तो मैं सीधे क्या कह दूंगा? डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों मैंने ऐसे बोला? फॉर्म बनी 0 की पावर 0 बनी, फॉर्म बनी 0 की पावर 0, लेकिन अगर मैं इसकी लेफ्ट लिमिट देखता हूं, सोचो अगर मैं इसकी लेफ्ट लिमिट देखता हूं, तो ये साइन एक्स पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? 0 माइनस पे, 0 माइनस पे साइन एक्स पॉजिटिव होता है या माइनस होता है? माइनस। माइनस होता है। माइनस कभी अलाउड नहीं होता, तो इसकी लेफ्ट लिमिट तो आएगी नहीं, और नहीं आएगी। हम क्या कहते थे? लेफ्ट और राइट दोनों बराबर होनी चाहिए, तभी हम कहते थे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो सीधे इसको देखते ही क्या कह देंगे? डज नॉट एग्जिस्ट। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर हो गया?
Yes, हाँ sir. अगर उसने, अब देखो अगला पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, अगर उसने कहा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स की पावर एक्स, हमने क्या कह देना है, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस पे साइन एक्स जो हो रहा है वो नेगेटिव हो रहा है, और एफ एच जो था हमारे पास 0 टू प्लस पे जाना चाहिए था, 0 की पावर 0 जब बन रही है। हो सकता है क्वेश्चन में वो पूछ ले कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस साइन एक्स की पावर एक्स बता दो। अब उसने क्या करा, राइट हैंड साइड ही पूछ ली। पहले क्या पूछा था, 0 पे, तो लेफ्ट और राइट दोनों चेक करनी पड़ती, लेफ्ट तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, कह दिया डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये पूछ ली कौन सी फॉर्म बन रही है, 0 टू दी पावर 0 बन रही है या नहीं, यस और नो। 0 टू दी पावर 0 बन रही है, यस और नो। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या बनेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स टू दी पावर एक्स, इसको क्या ले लूंगा, एल, फिर मैं लॉग ले लूंगा। वो जो फॉर्मूला लिखा था उसको याद करने की जरूरत नहीं है, लॉग ले लिया, लॉग बेस ई एल इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लॉग बेस ई साइन एक्स टू दी पावर एक्स, वो वाला एक्स इधर आ जाए, साइन एक्स टू दी पावर एक्स होगा, लेकिन लॉग की प्रॉपर्टी से वो नीचे आ जाए। तो अगर मैं बात करूं कि L हमारे पास किसके बराबर आएगा, वो आएगा e टू दी पावर एक्सटेंडिंग टू 0 x log बेस e sin x। इसको इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं, इसको साइड पे यहाँ पे इवेल्युएट कर लेता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x log बेस e sin x। मुझे ये बताओ कौन सी फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म दिख रही है तुम, x 0 को टेंड कर रहा है, बल्कि 0 प्लस को, तो ये x कौन सी फॉर्म बन रही है, कौन सी इंडिटर्मिनेट फॉर्म, बोलो। अरे कोई है, जब x 0 होगा तो ये क्या वैल्यू लेगा बताओ, 0. शुक्र है। ये क्या वैल्यू लेगा, ये क्या वैल्यू लेगा, साइन एक्स 0। ln ऑफ 0 किसको टेंड कर रहा होता है, Infinity. इंफिनिटी, तो 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म बन रही है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो 0 इंटू इंफिनिटी को कैसे फॉर्म सॉल्व कैसे करते हैं, जब भी 0 इंटू इंफिनिटी बने, या तो इस इंफिनिटी को कोशिश करो कि 1/0 लिख लो, इंफिनिटी को 1/0 लिख सकता हूँ 0 प्लस पे, कोई दिक्कत नहीं है, तो 0/0 बन जाएगी। या फिर इस 0 को कोशिश करके 1/इंफिनिटी लिख लो, ताकि इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन जाए। समझ गए इस फॉर्म को कैसे डील करना होता है, एक फंक्शन 0 बन रहा होगा, एक इंफिनिटी, या तो इसका रेसिप्रोकल ले लो ताकि इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बन जाए, या इसका रेसिप्रोकल ले लो ताकि 0/0 बन जाए, और ये दोनों फॉर्म हमें आती है। तो आप बताओ इसका लॉग ऑफ साइन एक्स का या फिर एक्स का, किसका रेसिप्रोकल लेना आसान है, बोलो। लॉग ऑफ साइन एक्स का या फिर एक्स का, किसका रेसिप्रोकल लेना आसान लगता है तुम्हें, बोलो। X. बिल्कुल सही, तो मैं लिख देता हूँ लॉग ऑफ साइन एक्स अपॉन, इसको लिख देता हूँ 1/x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर भी इंफिनिटी है, देखो नीचे भी इंफिनिटी है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में क्या मैं एल हॉपिटल लगा सकता था, यस और नो। ऊपर भी इंफिनिटी है, नीचे भी इंफिनिटी है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में एल हॉपिटल लगा सकता था, यस और नो। Yes, sir. बिल्कुल लगा सकता था। ऊपर का डेरिवेटिव 1/sin x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, अभी सीखा था हमने डेरिवेटिव। नीचे का डेरिवेटिव -1/x², दोनों डेरिवेटिव सही है भाई। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये क्या बनेगा, इज माइनस, ऊपर आएगा x² cos x बाय sin x, कुछ ऐसा। एक x और एक sin x मिला के क्या बनाएंगे, x² है तो इसको 2x लिख लेता हूं मैं, x² को, एक x और एक sin x मिला के क्या बनाएंगे 1, ये क्या बनेगा 1
और x टेंडिंग टू 0 प्लस है तो एक 0 बचेगा, तो ये मेरा आंसर आ रहा है 0। बताओ यस और नो। एक बार दोबारा बताने वाला। एक्स स्क्वायर था मेरे पास, पलट के ऊपर गया था, एक्स स्क्वायर को 2x में लिख दिया। एक x बाय साइन एक्स, x बाय साइन एक्स कितना होता है 1, cos 0 कितना होता है 1, तो ये बन रहा है 0, ये बन रहा है 0, ये बन रहा है 1 और ये बन रहा है 1, तो 0 इंटू 1 इंटू 1 कितना होता है 0। सही है, इसका मतलब ये वैल्यू बनी 0, तो मेरी लिमिट e टू द पावर आ गई 0 विच इज 1, तो मेरी लिमिट का आंसर कितना आ गया 1। ये मेरा फाइनल आंसर है। देखो एक बार पूरा प्रोसेस तुम्हारे सामने है। कोई डाउट हो किसी स्टेप पर तो पूछ लो। क्लियर है सर। क्लियर है बाकी सबको भाई? एक मिनट। देख लो अगर क्लियर किसी, है। बहुत बढ़िया। नमन, स्वास्तिक, यस सर क्लियर है। वैभव, वैभव, जपन, क्लियर है सर। सही है। ये वैभव और नमन कहाँ सो रहे हैं? पेज पलट दो भाई। हो गया, ठीक है, फ्लड दो। अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल सा है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी x टू द पावर 1 बाय x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी x टू द पावर 1 बाय x। पहले फॉर्म पहचानते हैं, कौन सी फॉर्म है? इंफिनिटी इंफिनिटी टू द पावर 0, ये हमारी दूसरे वाली फॉर्म थी जो आज पढ़ी है हमने। क्या करूंगा मैं, l मान लूंगा, इसको log ले लूंगा, log बेस ई एल इक्वल्स टू log बेस ई x टू द पावर 1 बाय x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी है। ये 1 बाय x जो है ये log का कॉफिशिएंट बन जाएगा, बनेगा log x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाय x log बेस ई x, ऐसा बनेगा। अब देखें जरा फॉर्म कौन सी है, x इंफिनिटी है तो ये क्या वैल्यू ले रहा होगा, x इंफिनिटी है तो ये क्या वैल्यू ले रहा होगा, इंफिनिटी। ठीक है, और ये क्या वैल्यू ले रहा होगा, ये तो खुद ही इंफिनिटी है। 0। अबे ये x क्या वैल्यू ले रहा होगा, अच्छा इंफिनिटी। तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन रही है, दिख गया तुम्हें? यस और नो? ऊपर भी इंफिनिटी है नीचे भी इंफिनिटी है, कुछ ऐसे लिखा हुआ है ना, log बेस ई एक्स अपॉन एक्स, तो ये भी इंफिनिटी ये भी इंफिनिटी। क्या कहते हो, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है तो मैं डेरिवेटिव ले सकता हूँ ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, नीचे का डेरिवेटिव 1। लिमिट क्या थी, x टेंडिंग टू इंफिनिटी। कितना बना है ये इंफिनिटी बेस की वैल्यू बता सकते हो मुझे? 1 बाय इंफिनिटी, समथिंग बाय इंफिनिटी कितना होता था, समथिंग बाय इंफिनिटी 0, बिल्कुल सही, तो ये बना 0। लेकिन ये l की वैल्यू नहीं है, ये किसकी वैल्यू है, log बेस ई l की वैल्यू है। अभी e की पावर में जाना है तो l की वैल्यू क्या आएगी, e टू द पावर 0 विच इज 1। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। लिमिट का वैल्यू कितनी है, 1। जल्दबाजी में इसको आंसर में मत दे देना, बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेता है, आंसर दे देता है 1 0, लेकिन 0 आंसर नहीं है, log l की वैल्यू आई है 0, e इधर जाएगा धक्का देके अपनी पावर बनाएगा, आंसर आएगा 1। कोई डाउट इसमें हो तो पूछ लो वरना अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही है, अब तुम ट्राई करोगे, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 cos x टू द पावर cos x, cos x टू द पावर cos x। फटाफट से फॉर्म बताओगे पहले, 0 टू द पावर 0। 0 टू द पावर 0, बिल्कुल सही। फटाफट से सॉल्व करके आंसर भी बताओगे।
आया किसी का आंसर? कैसे प्रोसीड कर रहे हो बताओगे? 1 है सर इसका आंसर। सबसे पहले मेरी एक चीज सुनो, फॉर्म कौन सी बोली थी तुमने? 0 to the power 0। 0 टू दी पावर 0। जब भी 0 टू दी पावर 0 होती थी, क्या हमने ये रूल नहीं पढ़ा था कि ये 0 प्लस को टेंड करना चाहिए हमेशा? पढ़ा था? fx टू दी पावर gx जब भी लिखा होगा और 0 टू दी पावर 0 है तो इसको 0 प्लस जाना होगा, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकता। पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले? यस और नो? यस सर। पढ़ा था। अब मुझे बताओ, जब x π/2 को टेंड कर रहा है तो π/2 के राइट और लेफ्ट दोनों में हो सकता है। अगर π/2 से थोड़ी सी आगे हो गया तो ये cos x क्या वैल्यू लेगा? 0 प्लस के माइनस? प्लस। π/2 से थोड़ी आगे, π/2 से आगे चले गए, राइट हैंड लिमिट, सेकंड क्वाड्रेंट होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? माइनस। नेगेटिव। नेगेटिव होता है ना। नहीं तो cos का ग्राफ देख लो, cos का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये π/2 है, तो जब मैं π/2 से पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूंगा तब तो ये आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में तो ये आएगा 0 प्लस cos, और अगर राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा तो आ जाएगा 0 माइनस। आ जाएगा या नहीं? और हमें क्या चाहिए होता था कि ये हमेशा 0 प्लस को टेंड करे। जैसे ही 0 माइनस को करेगा हम क्या कह देंगे इस क्वेश्चन में? याद आया कि नहीं? अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले हमने यही चीज, यही कंसेप्ट साइन एक्स की पावर एक्स में समझाया था। अब ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बता दो। यस सर। कोई डाउट इसमें? हमेशा सर राइट हैंड लिमिट लेनी होती है। अबे गवार, कंसेप्ट देखा कर, ये तो देख रट्टा लिया मारने के आपने। हमेशा 0 प्लस पे जाना होता है, 0 प्लस पे। फिर लेफ्ट हैंड साइड है 0 प्लस, तो फिर आपने इसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट क्यों किया? लेफ्ट हैंड क्योंकि साइड राइट ले हैंड लो। साइड वाली करनी थी ना, राइट में 0 माइनस बन गया। और हम लिमिट के लिए क्या बोलते थे? लेफ्ट और राइट अगर दोनों एग्जिस्ट करेंगे और इक्वल आएंगी तो ही लिमिट एग्जिस्ट करेगी। याद आया? पहले लेक्चर में पढ़ा था। ऐसा नहीं है हमेशा राइट या हमेशा लेफ्ट, रट्टा नहीं मारना है। अब इसमें देखो, जब मैंने साइन एक्स की पावर एक्स लिखा था, यहाँ पे नहीं लिखा था, किसी और पेज पे लिखा था, तो वो पेज ढूंढ के ला, ये रहा। जब साइन एक्स की पावर एक्स में लिखा था तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट में दिक्कत आई थी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो गया था? साइन एक्स नेगेटिव हो गया था। तो इसकी राइट हैंड हमने इवेल्युएट करी थी कहीं, 0 प्लस पूछ लिया था मैंने तुमसे, कहाँ है? इस पेज पे होगा, इसके पीछे। तो ऐसा नहीं है कि राइट करनी है लेफ्ट करनी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमें चाहिए क्या? कंसेप्ट समझो, a टू दी पावर x में हम चाहते हैं a हमेशा पॉजिटिव, fx हमेशा 0 प्लस हो। इसमें 0 प्लस नहीं हो रहा। तो चाहे राइट से आए चाहे लेफ्ट से, कॉन्ट्रडिक्शन कहीं से भी आ सकती है। लेकिन अगर आई, अगर 0 माइनस पे गया, चाहे वो लेफ्ट से जाए चाहे राइट से, हम सीधे क्या कह देंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, अगर यही क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछा होता, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 माइनस cos x टू दी पावर cos x। अब क्या करा?
जब उसने कह दिया π/2 माइनस, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, π/2 से पहले ही है। अब 0 टू द पावर 0 में 0 प्लस बनेगा ये, तब कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस बने या माइनस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इसमें है। अब इसको अगर π/2 माइनस कह दिया, π/2 माइनस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होता है मुझे ये बता। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हमें तो चाहिए ही था कि ये पॉजिटिव हो, यही हमारा रूल था, और पॉजिटिव ही कर दिया उसने, आसान कर दिया। अब बन गई 0 टू दी पावर 0 फॉर्म। अब अपना फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व करके बताओ इसको। फटाफट से सॉल्व करो इसको। सर्कल टाइम का क्या आएगा सर? क्या कह रहा है? टाइम का क्या करना है कल? किसका क्या करना है? टाइम 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 यही रहेगा सुबह वाला ही। पेपर है ना मेरा कल। अच्छा कल पेपर है तेरा? पेपर है तो कल शाम में कर लेंगे पेपर। शाम में तो मेरी 11th होती है। 1 घंटा पहले कर लो। क्या करें? 1 घंटा पहले कर लो ना, क्लास 8:30 से कर लो। कितने बजे होता है तेरा पेपर भाई? 10 बजे। 10 बजे होता है। हाँ तो 8:30 से कर लो, ऐसे कर लो कल के लिए। सब एग्री है? तो आधे 9:30 तक तो 9:30 तक तो उठे नहीं है, आधे सो रहे हैं। 8:30 बजे कैसे कर लोगे? सर उठने वाली तो अलग बात है, वो तो उठना पड़ेगा अब तो। हाँ तो उठ तो रही तब है मेरा ना। परसों है। और देख इसका परसों है। कब पेपर खत्म मेरा कब है परसों। तुम्हारे? मुझे ये बताओ फाइनली खत्म कब है पेपर? लास्ट कल है सर, परसों। परसों लास्ट मेरा है। तरसों है। परसों लास्ट है तेरा, ठीक है। उसके बाद आज क्या डे है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे लास्ट है भाई। फ्राइडे। फ्राइडे लास्ट है। किसका है फ्राइडे को? पता नहीं। अबे यार, सैटरडे थर्सडे है? ये संडे सर भी वैसे होगा कह रहा है। किसी का। थर्सडे है किसी का पेपर? नहीं है। वेंसडे है किसी का पेपर? यस सर। ठीक है, वेंसडे तक है मतलब पेपर। ठीक है, क्वेश्चन करो, मैं सोचता हूँ। अरे 1 घंटा पहले कर लो, सही है। मैं जब तेरे से राय मांगूंगा ना तभी दिया, अगर सवाल कर अभी। हो गया क्या आंसर आया है? 1। आंसर तो सही है, कुछ कह भी नहीं सकते हम। फिर से हमें क्या करना होगा? एल लिमिट एक्सटेंडिंग टू, लॉग ले लेते हैं, लॉग बेस ई एल इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 माइनस cos x लॉग बेस ई cos x। क्या बना? पावर, ये लॉग जब आया ऐसा दिख रहा होगा, लॉग cos x की पावर cos x। ये cos x कहाँ आ गया? ऐसा दिख गया। अब अगर इसकी बात करूं, पहले इसको इवेल्युएट कर लो, अभी इसको ऐसे छेड़ो मत, इसको इवेल्युएट कर लो। लॉग π/2 ये बन रहा है 0, ये बन रहा है लॉग बेस ई 0, दोनों किस में है? प्लस में। ये क्या बनेगा? इंफिनिटी। तो बनेगा 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म। 0 इंटू इंफिनिटी में या तो इसका रेसिप्रोकल या तो इसका रेसिप्रोकल, जिसका आसान लगे उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। मुझे बताओ तुम्हें किसका आसान लग रहा है, इसका रेसिप्रोकल या इसका? कॉस का या लॉग कॉस का? किसका? कोस का लिया सर मैंने तो। कॉस का ही आसान है। तो लॉग कॉस एक्स अपॉन कॉस का रेसिप्रोकल 1/cos, जिसको प्यार से क्या बोलते हैं? सीकेंट एक्स। ये बना लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 माइनस पे। अब बनी ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में एल हॉपिटल लगा लेते थे। ऊपर का डेरिवेटिव लॉग cos x का डेरिवेटिव 1/cos x इंटू माइनस साइन एक्स, ये बना। सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स tan x, कुछ ऐसा। अब ध्यान से देखो, ऊपर भी tan x बन रहा है या नहीं? साइन बाय कॉस, तो tan और tan कैंसिल हो जाएगा, आएगा -1/सीकेंट एक्स। लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 है, π/2 पे ये साइन बाय कॉस tan बना था, ये tan और tan कैंसिल हो गया, मेरा ये बन गया -cos x। सीकेंट को फिर से cos में ले गए। π/2 पे cos क्या वैल्यू लेता है बताओगे मुझे? π/2 पे cos क्या वैल्यू लेता है? 0। 0। तो ये आंसर आया 0। इसका मतलब लॉग बेस ई एल
का राइट हैंड साइड सॉल्व करी, सिंप्लीफाई करी, आंसर आया 0। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, e टू द पावर 0, एल की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये हमारा हो गया आंसर। कोई भी डाउट हो किसी भी स्टेप पे तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, सॉल्यूशन तुम्हारे सामने है, बताओ। इस स्टेप पे डाउट हो तो पूछ लो। कोई डाउट भाई? कोई डाउट? तो ये जो हमने दो फॉर्म पढ़ी आज, कौन कौन सी, 0 टू द पावर 0, दूसरी इंफिनिटी टू द पावर 0। इन दोनों में मेनली करना क्या है, हमें लॉग लेना है। लॉग क्यों ले रहे हैं, ताकि ऊपर वाला फंक्शन जो है घूम के साइड पे आ जाए, ऊपर वाला फंक्शन घूम के साइड पे आ जाए। जब भी लॉग लोगे तो बनेगी 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म। 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म का एक ही हल है, या तो इसका रेसिप्रोकल कर लो, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बन जाएगी, या फिर इसका कर लो, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 0 बाय 0 बन जाएगी। दोनों ही फॉर्म हमें सॉल्व करनी आती है, चाहे फॉर्मूले से, चाहे 1/t पुट करके, चाहे हाईएस्ट पावर कॉमन लेके, चाहे एल हॉस्पिटल से, जैसे तुम्हें कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो। लेकिन जो आंसर राइट हैंड साइड का निकालोगे वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो लॉग बेस ही एल का आंसर है। फिर ई की पावर में ले जाओगे, ई इधर चला जाएगा, धक्का देके पावर बना लेगा, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। सबको पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया, यस और नो? यस सर। पक्का है? अब नेक्स्ट फॉर्म हमें पढ़नी है 1 टू दी पावर इंफिनिटी। नेक्स्ट जो फॉर्म हमें पढ़नी है वो है 1 टू दी पावर इंफिनिटी। वो 1 टू दी पावर इंफिनिटी आज ही करा दूं या अगली क्लास में कराऊं, या आज इसको समझ लिया बहुत है? बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है। फिर से देखो, आज हमने क्या करा है, एक तो इस वाली फॉर्म के क्वेश्चन करे जो कि 0 बाय 0 फॉर्म थी। इन तीनों फॉर्म के एक्सपोनेंशियल, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल और इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक। एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक वाले पे क्वेश्चन करें, कैसे इवेल्युएट करना देखा। उसके बाद हमने 0 टू दी पावर 0, इंफिनिटी टू दी पावर 0, ये दोनों फॉर्म पढ़ी है। इस फॉर्म को डायरेक्टली लॉग लो और सॉल्व करो, तुम्हारा काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक चीज याद रखना, राइट हैंड साइड को जब सॉल्व करा है बाद में ई की पावर में जरूर ले जाना, जल्दबाजी में वहीं पे आंसर मत देना, ई की पावर में जाएगा वो, फिर आंसर आएगा। इसमें भी करना क्या है, लॉग लेना है, सॉल्व करना है राइट हैंड साइड को, फिर जो आंसर आएगा ई की पावर में लिख देना है, वही आंसर आएगा। दोनों का सेम प्रोसेस है, फॉर्मूला याद नहीं करना, लॉग लेके प्रोसीड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस फॉर्म की एक खासियत है, 0 टू द पावर 0 में ये जो नीचे वाला 0 है वो हमेशा 0 प्लस को टेंड करना चाहिए। जो भी लिमिट उसने दी है, अगर उस लिमिट में ये 0 प्लस को ही टेंड कर रहा है तो सही है। अगर बाय चांस 0 माइनस को कर रहा है किसी भी तरफ से, तो हम सीधे आंसर क्या दे देंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं, ये सुनो। जैसे उसने मुझे कहा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x टू दी पावर x, मान लो ऐसा, तो अगर इसको देखोगे तो जब मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये sin x जो है वो नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, क्योंकि 0 से पहले sin x का ग्राफ देख लो, ये sin x का ग्राफ होता है। तो 0 के लेफ्ट में देखूंगा तो नेगेटिव वैल्यू है, 0 के राइट में देखूंगा तो पॉजिटिव। इसका मतलब इसके सिर्फ राइट वाली इवेल्युएट कर सकता हूँ, लेफ्ट को क्या कहूंगा, इवेल्युएट नहीं कर पा रहा। तो लेकिन दोनों इवेल्युएट होती है तभी इसका आंसर आता है, तो हम क्या कह देंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर बाय चांस उसने क्वेश्चन में ही ऐसा पूछ लिया कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस बता दो sin x की पावर x, इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि भाई लेफ्ट तो हमें पता है कि इवेल्युएट नहीं कर सकते, तुम बस राइट वाली इवेल्युएट करके दे दो। अब ये 0 प्लस को टेंड कर रहा है, अब मैं इसको इवेल्युएट कर सकता हूँ। कैसे इवेल्युएट करूंगा, अपने लॉग लेने वाले तरीके से। आज की ये समरी है, सारे पॉइंट दिमाग में बैठ गए, यस और नो? यस सर। सही है।
जितने क्वेश्चन 0 टू द पावर 0 इंफिनिटी टू द पावर 0 वाले फॉर्म के करे हैं उनको दोबारा करके देखना, ये कंसेप्ट अच्छे से देख लेना, ये वाले क्वेश्चन भी दोबारा करके देखना। असाइनमेंट तुमने अभी कंप्लीट नहीं करी है इसलिए अगली नहीं भेज रहा हूँ। आज अपनी असाइनमेंट अब कंप्लीट कर लेना, कल हम लोग वो असाइनमेंट डिस्कस करेंगे प्लस अगली फॉर्म पढ़ेंगे 1 टू द पावर इंफिनिटी। लिमिट ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लिमिट छोटा ही टॉपिक है, इसलिए कह रहा हूँ इसकी असाइनमेंट्स और इसके नोट्स अच्छे से साथ साथ ही करते रहो। इसी वीक में ये खत्म भी हो जाएगा और फिर तुम कहोगे कि वो नोट्स नहीं पढ़े, हमारा वो लेक्चर रह गया था, ये रह गया था, हमने ये मिस कर दिया था। छोटा टॉपिक है और आसान टॉपिक है, रिपीटेड सेम चीजें करनी है। देखो जितने भी क्वेश्चन मैंने इसमें सॉल्व करे, 0 इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन गई, उसके बाद लेके कहाँ गया मैं 0 बाय 0 या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में, और दोनों में क्या लगाया एल हॉपिटल या फिर फॉर्मूला। चीजें रिपीट होंगी, सेम रिपीटेड क्वेश्चंस चलेंगे। 2-4 ही मेन कंसेप्ट है। अगले जो फॉर्म आनी है 1 टू दी पावर इंफिनिटी, उसके बाद फाइंडिंग अननोन अभी पढ़े हैं 2-3, तो ऐसा नहीं है कि अभी खत्म हो जाएगा, लेकिन इस वीकेंड तक खत्म हो जाएगा। लेकिन साथ साथ तुम क्वेश्चन करते रहोगे तो फिर वीकेंड पे मैं तुम्हें असाइनमेंट दूंगा। इस असाइनमेंट में हो सकता है 100 क्वेश्चन हो सकता है 150 हो सकता है 90 हो, वो सारे क्वेश्चन करने हैं तुम्हें वीकेंड पे बैठ के इस बार। समझ गए? चलो अभी यहीं रुक रहा हूँ। आज तक के जितने नोट्स हैं, जितने क्वेश्चन नोट्स के हैं और जितने असाइनमेंट दी हुई है असाइनमेंट के क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लेना आज, कोशिश कर, या कल क्लास से पहले। कल सुबह पेपर है तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, या तो वैसे ही रखेंगे 8:30 वाला, या फिर मेरे पास कोई दोपहर का स्लॉट खाली हुआ तो दोपहर। पेपर खत्म कितने बजे होता है आर्यन? सर पेपर तो स्टार्ट ही 9 बजे होता है। 9 बजे स्टार्ट हो जाता है तेरा? तो फिर शाम में Yes, रख sir. लेंगे, कोई बात नहीं, शाम में रख लेंगे क्लास। अगर मेरी कल नहीं 11 आना की, उसका। मुझे ये बताओ खत्म कितने बजे होता है पेपर? मेरा तो 11:45। मतलब 12 बजे के अराउंड खत्म हो जाता है। तो हम लोग क्लास अगर हम रखना चाहें तो दोपहर में रख सकते हैं 3 बजे के अराउंड। चलो मैं देख 4 के से 5 रविकांत सर की होती है। अरे फिर वही 5:30 वाला ही रख सकते हैं, पर उस टाइम मेरी 11th होती है। नहीं सर, चलो। 5:30 वाला बिल्कुल नहीं। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? तुम तो कोई स्लॉट नहीं छोड़ रहे। 5:30 में क्या दिक्कत है तुझे? सर 2 बजे के बाद। 2 बजे के बाद मेरी होती है 2 से 3, 3 3 से बजे फ्री 4 मेरी होती है। तो ये देखो फिर 5:30 वाला ही बनता है। फिर 5:30 में क्या दिक्कत है आदित्य? खेलना होता है। अबे चल। प्लीज सर। अरे तो डेली तो एक दिन मत खेलियो भाई, अब उनके पेपर है तो क्या कर सकते हैं अब। चलो ठीक है। एक आध दिन की बात है ना पेपर की वजह। वैसे मैं तो सुबह, इस हफ्ते तो मैंने तो यही सोचा था कि सुबह वाला ही स्लॉट चलेगा अपना जैसे चलता था, लेकिन अभी इनके वेंसडे तक पेपर है। लेकिन बात ये है ना 5:30 से मेरी 11th होती है, तो या तो 11th नया मैम ले लेंगे, 12th में ले लूंगा, या 11th में ले लूंगा, वो ले लेंगे 12th, देख लेंगे। चलो चलो यही रुक रहा हूँ, फिर मिलेंगे।